पहले ऑगी, भैया आज तो भैया हम बीच पे चलेंगे यहाँ। ओए ओए मुन्ना, तू बीच पे नहीं जा सकता है, बीच पे कॉकरोचेस हैं। ओए छोटा मोटा लंबू देखो बीच पे ऑगी आ रहा है। ऑगी देख, तेरे लिए है बहुत अच्छा, फट गया है तेरा कच्छा, अच्छा है। अगर वहीं गुलशन ग्रोवर जी को उठा लें तो उनका जो बात करने का तरीका ना वो थोड़ा हाई पिच पे है। तो वो हाई पिच लानी पड़ती है, जैसे ओ मुझे छोड़ दे इंस्पेक्टर तेल लगा के। अच्छा वहीं पे अगर परेश रावल जी आ जाते हैं तो उनका कुछ अलग है, या राजो या श्याम या मेरे को इंस्पेक्टर ने पकड़ा रे बाबा, मेरे को छोड़ा रे देवा। जैसी आवाज आप कॉपी करेंगे वैसे ही एक्सप्रेशंस भी आपको देने पड़ेंगे। वो आवाज में परफेक्शन तभी आएगा। अगर वो आंख बंद करके सुनेगा तो सामने लगेगा कि शाहरुख खान खड़ा है। ये होती है मिमिक्री। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शुरुआत ही हो रही है तो कहीं ना कहीं अब जो आपकी आर्ट है, फॉर्म है, वो एक बार हमें करके दिखाइए किस तरीके से आप जी करते हैं। जी तो पहले मैं आपको एक सिंपल सी आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं फिर इसकी हिस्ट्री में जाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कि मैंने किस तरीके से ये शुरुआत की। तो सबसे पहले सबका फेवरेट होता है शाहरुख खान, तो मैं उसकी आवाज़ में यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। अरे अरे आप मुझे कॉपी मत करिए, मुझे कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर इंसान मुझे कॉपी कर रहा है, सिमरन सिमरन करके मुझे कॉपी कर रहा है। हाँ तो ये शाहरुख खान की आवाज़ है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने स्टैंड अप की शुरुआत 2006 में कर दी थी। 2006 में मेरे घर में पहली ट्रॉफ़ी स्टैंड अप की आई और वहाँ से मुझे लगा कि स्टैंड अप के साथ कुछ ऐसा अलग करना चाहिए जो मथुरा में कोई नहीं कर पाता। तो ऐसा मुझे लगा, क्योंकि जो अलग करता है उसी की पहचान बनती है। तो मैंने मिमिक्री करना शुरू किया, मैंने लोगों को कॉपी करना शुरू किया और सबसे पहले मैंने कॉपी किया बॉलीवुड एक्टर्स को, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ही बॉलीवुड एक्टर्स को कोई कॉपी उस समय नहीं कर पाता था। 2006 में बिल्कुल सही बात। मैंने स्टार्ट किया और मैंने धीरे धीरे शाहरुख खान, धीरे धीरे नाना पाटेकर, धीरे धीरे कार्टून कैरेक्टर्स, वॉइस ओवर जो होते हैं वो करना स्टार्ट किया। और वहीं से मतलब परिपक्वता आती गई, आप जैसे लोगों का साथ मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। जी जी नहीं, देखिए आपने शाहरुख खान की क्या खूब मतलब बखूबी निकाली जो आवाज़ निकाली थी मिमिक्री की, और मुझे देख के बड़ा मतलब एकदम लगा कि यार सामने ही बैठे हैं क्या शाहरुख खान उस तरीके से है। तो जैसे आपने ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो ये किस तरीके से मतलब पॉसिबिलिटी हो पाती है, कैसे आप समझते हैं आवाज़ को? एक्चुअल में होता क्या है कि काफ़ी लोग हैं जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और जो स्टूडेंट लाइफ में कॉपी करने की स्टार्टिंग होती है वो एक टीचर से होती है। बच्चा अपने टीचर को कॉपी करता है धीरे धीरे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, घर में कॉपी करता है। मैंने जो स्टार्टिंग की, मेरा ये था कि मैं मूवीज़ बहुत देखता था, बहुत शौक था मूवी देखने का। धीरे धीरे मैं सोचने लगा, पॉज कर करके टीवी पॉज कर करके डायलॉग्स की डिलीवरी करने लगा, कॉपी करने लगा, उनको सोचने लगा कि ये कैसे बोलते हैं। जब मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने पे फर्स्ट टाइम कॉपी करके जब दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा यार तुम तो बिल्कुल हूबहू ऐसे करते हो, तुम और कोशिश करो। तो फिर मैंने और एक्टर्स की कॉपी की। अब जैसे बशर्ते मैं आपको नाना पाटेकर की कॉपी करके दिखाता हूँ। नाना पाटेकर की बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी। नाना पाटेकर कुछ इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा है, ये देखिए दिल्ली बस इसलिए मुंह पटर पटर करती रहती है, ये करना है, वो होना चाहिए। ये नाना पाटेकर की बिल्कुल। अब मैं आपको, आपने कार्टून्स देखे होंगे, कार्टून्स देखे, ऑगी एंड द कॉकरोचेस आजकल बहुत फेमस चल रहा है, बहुत फेमस चल रहा है। उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबकी कॉपी मैं करता हूँ। अच्छा, जैसे उसमें बॉब है, जैसे उसमें 3 कॉकरोचेस हैं, उनके कैरेक्टर्स की कॉपी मैं इस तरीके से, देखो वो इस तरीके से बोलते हैं, मुन्ना देख तेरा भाई आया है। अच्छा है, छोटो मोटो लंबू देख मुन्ना आया है। ओए मुन्ना क्या कर रहा है, मैं हूँ बॉब। ओए इस तरीके से धीरे धीरे कॉपी का सिलसिला बढ़ता गया और मैं मथुरा में आप लोगों के सहयोग से, पब्लिक के प्यार से, अपने परिवार के सहयोग से, उनके प्यार से फेमस होता गया। क्या बात है। तो सबसे पहले जो पहली आवाज़ जो आपको पकड़ में आई कि पहली साउंड ये है, वो किस एक्टर या किस सेलिब्रिटी की थी? जी, सबसे पहले मुझे लगा कि सबसे सिंपल आवाज़ जो हम कॉपी कर सकते हैं वो शाहरुख खान की हो सकती है। मुझे लगा कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि वो बहुत टफ आवाज़ है, क्योंकि उनकी आवाज़ में ना एक भारीपन और एक मतलब एक पॉज है। आप देखिए किसी की आवाज़ आप कॉपी करें, नॉर्मल कॉपी करें, नरेंद्र मोदी जी की कॉपी करें, नॉर्मल कॉपी कर सकते हैं, भाषण देते हैं, पर उनकी आवाज़ में एक पॉज है, उनके हंसने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा लोड पड़ता है। अब जैसे शाहरुख खान जी, अरे अब ये जो पॉज है ना, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। अब ये मैं करता हूँ, ये मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया और मुझे लगा सबसे बेस्ट आवाज़ मेरी यही हो सकती है, तो मैं सबसे पहले कहीं भी अगर परफॉर्म करता हूँ तो इसी आवाज़ को परफॉर्म करता हूँ। क्या बात। बाकी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, ऑगी एंड द कॉकरोचेस हुआ, मोटू पतलू हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कॉपी करता हूँ। लोगों की कॉपी भी मैं करता हूँ, जहाँ पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मैं वर्किंग में हूँ, वहाँ भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी कॉपी भी मैं करता हूँ। क्या बात है। तो ये
एक कह सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ वरदान समझ लीजिए, क्योंकि मुझे आज तक मथुरा में कभी कोई कॉपी करने वाला इंसान जैसे मैं करता हूँ वैसे नहीं मिला। तो नहीं और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से शायद मिल जाए। हाँ, नहीं सही बात है। अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं लगेगा, अगर वो भी कोशिश कर रहे हैं तो उनके कॉम्पिटिटर आपको मिलने वाले हैं। और सर ये भी जब मैं जानना चाहूँगा कि अब जैसे आपने पॉलिटिशियंस की बात की, मोदी जी की बात की, तो किसी पॉलिटिशियन को कभी आपने सुना, कॉपी करने की कोशिश की? मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन सुना तो है, पर मैंने कॉपी करने की कोशिश कभी किसी पॉलिटिशियंस को की नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बॉलीवुड को कॉपी करना चाहता था। एक होता ये भी है, एक ये भी चल रहा है कि लोग पॉलिटिशियंस को कॉपी करते हैं। आने वाले टाइम में मैंने अभी एक शो देखा, उसमें एक पॉलिटिशियन की कॉपी की गई और उसके खिलाफ काफ़ी FIR वगैरह ये सब चीज़ें। तो मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि कंट्रोवर्सी में पढ़ने के बाद इंसान का दिमाग फिर वहीं रह जाता है। सही बात। मैं साफ शुद्ध हाँ। मिमिक्री करता हूँ जी। मैं बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री मैं कर किसी की भी सकता हूँ, पर मैं ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने बॉलीवुड एक्टर्स को चुना। जी। इनके अलावा जैसे आपने जिक्र किया कि और कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मतलब किस तरीके से आप जब स्टैंड अप करते होंगे तो एक पूरा स्टोरी बनाकर कैसे प्रेजेंट करते हैं आप? एक्चुअल में क्या है, मैं उन सेलिब्रिटीज़ को मथुरा से कनेक्ट करता हूँ। अच्छा। जैसे मैं अगर कहीं स्टैंड अप करता हूँ तो मैं ये दिखाता हूँ कि आप इमेजिन करिए कि ये सेलिब्रिटीज़ मथुरा के अंदर एंटर करे हैं, इनको वृंदावन जाना है, इनको बांके बिहारी दर्शन करना है, इनको प्रेम मंदिर जाना है, और ये जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वालों ने इनको रोक लिया है और ये अपने अपने स्टाइल में उनसे माफ़ी मांग रहे हैं या फिर अपने स्टाइल में उनको बता रहे हैं कि नहीं हमको जाने दीजिए, हम फर्स्ट टाइम आए हैं मुंबई से। तो किस तरीके से एक बार थोड़ा सा हमें करके दिखाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें परेश रावल और आपका प्रेम चोपड़ा है और गुलशन ग्रोवर हैं, ज़्यादातर साथ ही रहते हैं, चाचा भतीजा का रोल करते हैं। तो उनकी मैंने कॉपी करने की कोशिश की। वो कुछ इस तरीके से कि जब वो मथुरा में एंटर हुए और प्रेम चोपड़ा जी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो प्रेम चोपड़ा जी का जो क्लेवर है ना, जो बोलने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है, सबसे अलग है। वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, इस तरीके से। ये प्रेम चोपड़ा का हो गया। अगर वहीं गुलशन ग्रोवर जी को उठा लें तो उनका जो बात करने का तरीका ना वो थोड़ा हाई पिच पे है, तो वो हाई पिच लानी पड़ती है, जैसे ओ मुझे छोड़ दे इंस्पेक्टर तेल लगा के, ये गुलशन ग्रोवर जी हैं। अच्छा, वहीं पे अगर परेश रावल जी आ जाते हैं तो उनका कुछ अलग है, या राजो या श्याम या मेरे को इंस्पेक्टर ने पकड़ा रे बाबा, मेरे को छोड़ा रे देवा, ये परेश रावल जी का। क्या बात। एक शक्ति कपूर जी हैं, वो भी अगर आते हैं, आओ मुझे इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया ललिता, आओ ढिचका ढिचका, ये शक्ति कपूर जी का थोड़ा स्टाइल है। तो मतलब ये जब आप सारे कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं, मतलब एक तरीके से उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे टफ कौन सा कैरेक्टर आपको लगा कि यार ये तो आवाज़ निकाली ही नहीं जा रही है, फिर बहुत टफ है? सबसे टफ मुझे जो कैरेक्टर लगा था, जिसको मैंने प्रैक्टिस कई बार किया और मुझे उसकी आवाज़ काफ़ी टफ लगी, वो है गुलशन ग्रोवर। कारण उसका ये है कि गुलशन ग्रोवर की आवाज़ में एक भारीपन है। अगर आप चिल्लाएंगे तो आपके यहाँ पे टोन पे थोड़ा दबाव फील होगा, या अगर उसके बाद आप 5 मिनट तक उसकी वॉइस कॉपी करते हैं तो हो सकता है 6ठे मिनट आप कुछ बोल ना पाएँ, इतना तेज़ यहाँ पे लगता है। तो वो लोगों को लगता होगा कि कॉपी करना बहुत आसान सी चीज़ है, आराम से कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने गुलशन ग्रोवर की कॉपी करना स्टार्ट किया तो 2-3 बार मुझे यहाँ पे मतलब मेरी आवाज़ रुक सी गई, मुझे किया नहीं गया आगे। मैंने 2 मिनट 3 मिनट कॉपी किया तो मैं आगे बोल नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज मुझे झटका टाइप लगा। लेकिन धीरे 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 उसकी कॉपी में मतलब एक कहते हैं ना कि मिस्टर परफेक्टनेस जैसे आमिर खान जी करते हैं, उस तरीके से मैं परफेक्शन आया मेरे अंदर और मैं फ्लुएंसी में आ गया। जैसे ही मैं कहीं पे स्टैंड अप करता था तो 4-5 कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको मैं कंटिन्यू कॉपी करता था, वहाँ पे लोगों को काफ़ी पसंद आता था। और आज आलम ये है कि मथुरा में स्टैंड अप में फेमस हूँ, सब लोग जानते हैं कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, मथुरा का इकलौता। बहुत बहुत मतलब क्या बोले कि बिल्कुल आज तो हम फ्री में ही कहते हैं कि जो टिकट लेकर हम लोग इनके शोज देखते हैं वो आज हम फ्री में आपको सामने सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके कुछ हम लोग स्टैंड अप कॉमेडीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जहाँ पर आप एक पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं, रामदेव बाबा को आप लेते हैं और वो पूरी स्टोरी, तो किस तरीके से एक बार 1-2 किस्से हमें सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में एक प्रोग्राम में मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा, एक्चुअल में क्या तो ऑडियंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप कहीं भी प्रोग्राम करने के लिए जाएं तो आप देख लेते हैं कि ऑडियंस का लेवल क्या है। अगर वो बच्चे हैं तो आपको उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है, अगर वो थोड़े एज्ड हैं तो आपको उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब मैं एक प्रोग्राम में गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि मथुरा के काफ़ी एज्ड काफ़ी सीनियर लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बाबा रामदेव का अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो मैंने वहाँ पे बाबा रामदेव को कॉपी किया इस तरीके से, करीने से होता है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, देखो मैं कर ही रहा हूँ, हो रहा है।
इस तरीके से मैंने बाबा रामदेव को वहाँ पे कॉपी किया और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो मुझे हिंदुस्तान कॉलेज में भी ये करने का मौका मिला। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ भी बाबा रामदेव की कॉपी की और उसी के बेस पे मुझे वहाँ पे प्राइज़ भी दिया गया कि उन्होंने बोला भी, हिंदुस्तान कॉलेज के डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला कि आप बाबा रामदेव की कॉपी तो बहुत अच्छे से करते हैं और आप किस किस की कॉपी कर सकते हैं। मैंने उनसे वहीं बोल दिया स्टेज पे, मैं आपकी भी कर सकता हूँ। तो स्टैंडिंग ओवेशन मुझे वहाँ मिला और मुझे वहाँ प्राइज़ भी मिला जी। तो काफ़ी अच्छा रहा है मथुरा में मेरा सफ़र। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जाके इस कला को थोड़ा सा फैलाया जाए, थोड़ा प्रदर्शित किया जाए। जी। तो जैसे हमारे कुछ व्यूवर्स हैं या जो इंटरेस्टेड हैं लोग पर्सन हैं और अगर वो भी सीखना चाह रहे हैं तो कोई एक बेसिक आवाज़ हो जो आप बता सकें कि इसका ये आवाज़ निकालने का, कॉपी करने का ये तरीका है और वो भी कुछ सीख सकें। बिल्कुल, देखिए बेसिक आवाज़ का तो ये है कि हर इंसान की अपनी एक टोन होती है। हर इंसान हर आवाज़ नहीं निकाल पाएगा और एक इंसान है जो हर आवाज़ निकाल लेगा, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टैलेंट को मात दे सकती है। अगर आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस कंटिन्यू की है तो किसी के टैलेंट को भी आप मात दे सकते हैं। जैसे कि बेसिक आवाज़ में अगर मैं बात करूँ तो नाना पाटेकर और शाहरुख खान बहुत बेसिक सी आवाज़ें हैं। गुलशन ग्रोवर काफ़ी टफ है, प्रेम चोपड़ा काफ़ी टफ है। इनको चीज़ों को करने के लिए उनको अपने अंदर उतारना पड़ता है। एक तरीके से कहना कि पूजा करनी पड़ती है। आपको सिनेमा में घुसना पड़ता है, एंटर होना पड़ता है। आप उन एक्टर्स को जब तक अपने अंदर समा नहीं लेंगे तब तक आप उनकी कॉपी नहीं कर सकते। ये भी एक प्रार्थना है, एक पूजा है। आप जैसे शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान के करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों फैंस में से लाखों उसके बहुत अच्छे फैंस हैं और लाखों में से हज़ारों उसकी आवाज़ कॉपी कर सकते हैं। हज़ारों में से 2-3 ही हैं जो सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूं और वो मुझसे कहते हैं, लोग जैसे कहते हैं कि आप एकदम सेम टू सेम शाहरुख खान की आवाज़ कॉपी करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे शाहरुख खान को अगर कॉपी करते हैं उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको नॉर्मल सा एक डायलॉग याद करना है और उसको फ्लो में बोल देना है। अरे सिमरन क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए शायद कुछ नहीं है। अगर मैं वही डायलॉग बोलूँगा बाकी के लोग बोलेंगे तो शायद मतलब एक मजाक बन जाएगा। देखिए, मेरा जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए साफ संदेश सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अगर ये करना है, आप लोगों को अपनी अलग पहचान बनानी है तो आपको उन कैरेक्टर्स को अपने अंदर लाना पड़ेगा और बिना अंदर लाए आप वो कैरेक्टर नहीं कॉपी कर सकते। ये मेरा संदेश है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे मैं अभी आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप ना कोई भी आवाज़ निकाल रहे हैं तो आवाज़ के साथ आपके फेस एक्सप्रेशंस भी काम कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ गले का ही रोल रहता है या फिर पूरी बॉडी आपको मतलब उस तरीके से तैयार करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, जैसी आवाज़ आप कॉपी करेंगे वैसे ही एक्सप्रेशंस भी आपको देने पड़ेंगे। वो आवाज़ में परफेक्शन तभी आएगा। आप अगर वैसे एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रहे हैं और अब मैं नॉर्मल बैठ के शाहरुख खान की आवाज़ निकालूंगा, वो सामने वाला कैच ही नहीं कर पाएगा कि ये किसकी आवाज़ है। जैसे ही मैंने बोला कि शाहरुख खान, तो उसके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए कि वो वाला शाहरुख खान, ऐसे वाला सिग्नेचर पोज। वही मैं करता हूँ आवाज़ निकालते समय, तो सामने ये इमेज क्रिएट हो जाती है कि ये वही शाहरुख खान है। अगर वो आंख बंद करके सुनेगा तो सामने लगेगा कि शाहरुख खान खड़ा है। ये होती है मिमिक्री। अगर आंख बंद कर लिया तो समझना चाहिए कि सामने कार्टून कैरेक्टर्स चल रहे हैं। ये मिमिक्री की पहचान है जी। बैठ के आवाज़ निकालना ही मिमिक्री नहीं है, पोस्चर देना भी मिमिक्री है जी। तो अगर आप बिना बोले भी पोस्टर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा ये शाहरुख खान की मिमिक्री कर रहा है। ये एक आर्ट है, एक फॉर्म है, कला है। ठीक है, अभी आपने कार्टून्स की बात करी, जैसे आपने पहले ऑगी भी निकाले, तो बहुत सारे किड्स भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो कोई ऐसी पूरा का पूरा एक मतलब एक स्टोरी जिस तरीके से आप क्रिएट करते हैं ऐसा कुछ बनाइए और बताइए और फिर पेश कीजिएगा जी। मोटू पतलू हो या बाकी जो कैरेक्टर्स हों आपके फेवरेट। जैसा कि सब लोग मोटू पतलू देखते ही हैं, मोटू पतलू में भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे मोटू पतलू, अरे समोसे, अरे मुझे समोसे खाने हैं, उधर पतलू आ जाता है, अरे कितना समोसा खाएगा मोटू। उधर बॉब, एक बॉब कैरेक्टर है जिसके 2 चलते रहते हैं ना, चेले जो हैं 2 चलते रहते हैं, वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, ओ बॉस बॉस ये देखो मोटू समोसे खा रहा है। अरे मोटू समोसे खा ले, मोटू समोसे खा ले। ये सारे कैरेक्टर्स है जो मैं करता हूँ। एक चिंगम कैरेक्टर है, अय्यम्मा, अय्यो मोटू, अय्यो पतलू, तुम किधर से आता, अय्यम्मा नारियल पानी गिरता। ये चिंगम की आवाज़ है। तो ज़्यादातर जो किड्स जो पसंद करते हैं, पहले डोरेमोन वगैरह ये सब थे, लेकिन अब मोटू पतलू की तरफ आ गए हैं। तो जैसे जैसे उनकी डिमांड होती है वैसे वैसे परफॉर्म करना पड़ता है। तो मुझे पता मोटू पतलू को बहुत लोग पसंद करते हैं, तो मैं उस हिसाब से उनकी आवाज़, या कॉकरोचेस, ऑगी एंड द कॉकरोचेस है, उनकी आवाज़ में ज़्यादातर कॉपी करता हूँ। अच्छा, आपने बात कही कि पसंद करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जब आप कहीं परफॉर्म करते हैं तो डिमांड किस आवाज़ की आती है, रिपीटेशन की बात करते हैं कि साउंड को हमें दोबारा सुनना? ऑगी एंड द कॉकरोचेस।
अच्छा। हाँ, 90% लोगों ने वो देखा हुआ होता है। और मैं उस कार्टून की इतनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उस कार्टून में एक बहुत खास बात है कि बच्चे तो उसको देखते ही हैं, बड़े लोगों को भी पसंद है वो। अच्छा। तो जितनी भी ऑडियंस मेरी वहाँ बैठी होती है ना, जिसमें काफ़ी एज के लोग होते हैं, उनको भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस पसंद है। मैं पूछता हूँ किस किस को ऑगी एंड द कॉकरोचेस पसंद है, तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं। तो मुझे उसकी आवाज़ निकालनी पड़ती है जी। और बहुत आनंद आता है उसकी आवाज़ निकाल के, क्योंकि बहुत डिफरेंट आवाज़ है और काफ़ी लोगों को पसंद आती है। और उसके बेस पे मुझे कई बार स्टैंड अप में चुना भी गया है कि विनर रहा हूँ मैं उस बेस पे। तो फर्स्ट स्टैंड अप जब मैंने किया था तब तो मैं कॉपी नहीं करता था, मैं नॉर्मल स्टैंड अप करता था। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे मिमिक्री स्टार्ट की तो कार्टून्स की आवाज़ को काफ़ी पसंद किया गया। जी, तो ऑगी का एक बार, क्योंकि अभी आपने शाहरुख खान का तो निकाला, लेकिन वो ऑगी तो एक बार पूरा बना कर। जी। शाहरुख खान जो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में तो 2 कैरेक्टर हैं भाई, जो आपस में भाई होते हैं। वो पहले ऑगी, भैया आज तो भैया हम बीच पे चलेंगे यहाँ। ओए ओए मुन्ना, तू बीच पे नहीं जा सकता है, बीच पे कॉकरोचेस हैं। ओए छोटा मोटा लंबू देखो बीच पे ऑगी आ रहा है। ऑगी देख तेरे लिए है बहुत अच्छा, फट गया है तेरा कच्छा, अच्छा है। ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस की आवाज़ें हैं। जी। और बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज़ हैं जो मैं कॉपी करता हूँ। जी। और आगे भी आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कॉपी करता रहूँगा। और आप लोगों को ये संदेश देते रहें कि इस फील्ड में भी करियर है। अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस के माध्यम से हो सकता है। अगर मुझसे कुछ सलाह लेनी है या मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। अभी लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि जो लोग इसको एज एन करियर चूज करना चाहते हैं तो क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है? क्या आप डेफिनेटली देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा ऐसे फील्ड में जाए जो, क्योंकि उनको लगता है कि यहीं पैसा है। नहीं, आजकल जो एक्टिंग का कैरियर है, जो डांस का कैरियर है, जो मिमिक का कैरियर है, जो स्टैंड अप का कैरियर है, वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से ऊपर जा रहा है। आजकल देखो आप देखो डॉक्टर्स स्टैंड अप कर रहे हैं, करते हैं, इंजीनियर स्टैंड अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो है लेकिन यहाँ पे कैरियर को एक अलग दिशा प्रदान की जा सकती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है और मुझे मिलेगी तो मैं 100% इसी में जाना चाहूँगा और मैं जाके रहूँगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे जीत राज, मिमिक्री आर्टिस्ट। और देखा होगा आपने किस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कार्टून के और कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स इन्होंने प्ले किए। अगर आप भी इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस चाहते हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट दे देंगे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।